हाय दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो इसी के शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी जानकारी। आप लोग जैसे पर्यावरण में पढ़ लिए हैं पहले से, उसी का ये भी अगला पार्ट है। आज राज्यों पे, यानी कि किन किन राज्यों से, कहाँ से, उनके बारे में कुछ जानकारी से पूछते हैं प्रश्न सीटेट में। जैसे उसका त्यौहार या वहाँ पे क्या विशेष है। तो हम सबसे पहले लेते हैं असम। असम से स्टार्ट करते हैं। असम, यहाँ पे असम का घर, यानी कि असम के बने हुए घरों से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आते हैं और जिससे परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे बांस के लंबे लंबे खंभे लगा करके घर को बनाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, बांस ही लगा गया है। ठीक है, और क्या होते हैं 10 या 12 फीट की ऊंचाई पर। जमीन स्थल दिख रहे हो, यहाँ पे जमीन है, तो यहाँ की दूरी जो है 10 से 12 फीट ऊंचे, यानी कि दूसरे तल्ले पे क्या करते हैं, घर बनाते हैं। ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि बारिश का पानी, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। ठीक है, तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें हैं असम के बारे में। असम, चलिए स्टार्ट करते हैं। असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई पे बनाने की वजह भारी बारिश होती है, वही जो मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया। ठीक है, ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग, मतलब लकड़ी से आल टोटल सारे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका कहना ये है। और क्या होता है असम में, असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यह बारिश, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिब्बर कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि गरीबों का टिब्बर किसे कहते हैं, तो बांस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। बिहू के बारे में देखते हैं कि बिहू कब मनाया जाता है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो बिहू एक असम का प्रसिद्ध त्यौहार है जो माघ के महीने में, बिहू 14 से 15 जनवरी, यानी कि एक दिन 14 से 15 जनवरी, यहाँ पे हम लोग इसको किस नाम से मनाते हैं, तो भारत में यहाँ पे इसको मनाते हैं, खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, 14-15 जनवरी को। ठीक है, वहाँ पे बिहू के नाम से मनाते हैं। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरका कहते हैं, यानी कि उरका के नाम से पहले दिन को जानते हैं। और इसी दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। तो भेला घर क्या है, तो अस्थाई छप्पर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, पूछा गया है काफ़ी बार। और सामूहिक भोज का आयोजन, मतलब वही भंडारा जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, वही उनके यहाँ सामूहिक भोज का निमंत्रण, मतलब खाने पीने की व्यवस्था होती है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। यानी कि कब मनाया जाता है, तो चावल की पहली फसल जब कटती है तो उसी को जो है ये लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या बातें हैं, भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ, कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल, भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे और उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चावल बनाने की उनकी अपनी विधि है। ठीक है, जिससे वो बनाते हैं। ठीक है, औरतें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं
लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सोक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। ठीक है, भात और सोक्ता किसे कहते हैं? तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं केरल के बारे में। ठीक है, कि केरल के क्या क्या इम्पोर्टेंट है, केरल के बारे में पढ़ते हैं। तो केरल में टैपियोका, ठीक है, केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, गंजी जैसे होती है ना, गंजी की टाइप का जो है शकरकंद भी कहते हैं, तो उसी के टाइप का ये भी टैपियोका होता है जो केरल में उगाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केवल केरल में पाई जाती है। ठीक है, जो केवल कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कौन सी? बल्लम, छोटी की सबसे छोटी नाव होती है बल्लम। ठीक है, लकड़ी की। तो ये है, हम आप लोगों को ये इसका फिगर दिखाते हैं। ये देखो, यही है। ठीक है, ये लकड़ी से बनाई गई है, सबसे छोटी नाव है, इसी का नाम बल्लम है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया टेट और सी टेट में। ठीक है, भाषा की बात करें तो केरल में जो है, केरल की भाषा मलयालम है। ठीक है, जैसे अपने अपने राज्य की अलग अलग भाषा होती है बोलचाल में, तो केरल की भाषा मलयालम है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलियम्मा और नानी को अमुम्मा। ठीक है, यह भी बहुत बार पूछा गया कि वो केरल में मलयालम भाषा में बड़ी बहन को क्या कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को मलियम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन। ठीक है, चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन। चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है कई बार। और सबसे ज़्यादा याद रखेंगे कि माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मलियम्मा। ठीक है, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केरल में मसालों का बगीचा कहते हैं, मतलब केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। ठीक है, या मसालों का शहर भी कहते हैं, मसालों का राज्य भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कथकली केरल का जो है नृत्य है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझ के याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके। ठीक है, कि कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल का, बहुत बार पूछा गया परीक्षा। यह केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ जो केला होता है उसके फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक वहाँ पे किसके पेड़ पाए जाते हैं? तो नारियल के। ठीक है, और क्या क्या है केरल के बारे में देखते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यानी कि केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। ठीक है, कोझिकोड केरल में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मल्लापुरम जिला केरल में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, मल्लापुरम कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट बात, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग तथा 2000 पुल पड़ते हैं। तो ये भी सीटेट में और रिपीटेड में बहुत बार पूछा गया है कि केरल और गोवा के बीच में कितने सुरंग और कितने पुल पाए जाते हैं? तो 92 सुरंग और 2000 पुल पाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु सबसे नीचे, श्रीलंका के ऊपर। ठीक है, उसके बगल में है केरल। ठीक है, और ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश उसके ऊपर है। ठीक है, और ये तमिलनाडु, केरल बगल बगल में है। ठीक है, तो ये हो गए पड़ोसी राज्य क्या क्या थे केरल के। ठीक है, अब पढ़ते हैं अबू धाबी के बारे में, क्या है अबू धाबी से। ठीक है, अबू धाबी यह देश रेगिस्तानी इलाके में, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ठीक है, तो अबू धाबी के बारे में पूछता है तो ये कहाँ, यहाँ की भाषा पूछ लेता है, तो भाषा क्या है? अरबी है। ठीक है, यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील, तालाब हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पानी की कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और क्या खास बात है इसके बारे में पढ़ते हैं।
यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, ठीक है। क्या होता है? पानी नहीं होता, तेल होता है, ठीक है। इसलिए पानी की आवश्यकता बहुत सोच समझ के करते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अपने यहाँ क्या होता है, मोटर चला दिए तो पानी चलता ही रहता है, ठीक है। चलो, यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए और दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? तो दिरहम। तो यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अबू धाबी से कौन सी बात है? तो अबू धाबी की करेंसी ही पूछता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अबू धाबी की करेंसी क्या है? तो दिरहम है, ठीक है। अबू धाबी की करेंसी का नाम दिरहम, यानी कि वहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक है। नहीं तो करेंसी ना समझो। अबू धाबी में रेत के पहाड़ और रेत के टीले पाए जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, रेतीला देश है तो रेत ही रेत है, तो रेत के पहाड़ भी पाए जाएंगे, रेत के टीले भी पाए जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं लद्दाख। लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं, क्या कुछ खास बात है। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो लद्दाख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और रेगिस्तानी पहाड़ और टीला कहाँ पाया जाता है? तो अबू धाबी में, ठीक है। याद रखेंगे, जो अभी पहले पढ़ा हमने। तो ये बात थी। और देखते हैं क्या, यहाँ 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छतें फर्श लकड़ी से बनती हैं, मतलब लकड़ी से बनाई जाती हैं। दीवार मोटी दीवार जो होती है मोटी मिट्टी की बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब कि जो बिल्डिंग होती है वो क्या करते हैं, दीवार को मोटी बना करके चूने से पोत देते हैं, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, तो वहाँ की बिल्डिंग कैसे बनती है? तो यहाँ 1 से 2 फ्लोर मतलब 1 तल्ला से 2 तल्ला बिल्डिंग बनाने पर ये किससे बनाते हैं? पत्थरों से बनाते हैं, जिनकी छत लकड़ी से बनाते हैं और दीवार मिट्टी की, उस पर चूने की मोटी परत से मतलब उसकी पुताई पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। और क्या बात है, यहाँ कम बारिश होती है, ठीक है। लद्दाख में बारिश कम होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लकड़ियाँ की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। मोटे पेड़ का तना छेद कर मजबूत बनाने में मदद करता है, ठीक है। और क्या बात है, ग्राउंड फ्लोर मतलब पहले फ्लोर पे जो ज़मीनी वाला घर रहता है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे जानवरों को रखा जाता है, और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं, ठीक है। और एक बात है कि ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसमें विंडो खिड़की नहीं होती है, ठीक है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल मतलब कि गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग जो होते हैं ना, फल को सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इनकी अपनी बात है, ठीक है। लद्दाख के क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, यानी पूरे भारत में सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो लद्दाख है, ठीक है। और जिसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। तो लाल मिर्च तो लगभग हम सभी जगह मिलती है, लेकिन यहाँ की कुछ खास ही बात है, ठीक है। सुनहरे पीले भुट्टे, ठीक है। और क्या बात है, श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है, ठीक है। श्रीनगर और लद्दाख के बीच में कारगिल पड़ता है। अभी क्वेश्चन बना गया कारगिल किन दो राज्य के बीच में पड़ता है? तो श्रीनगर और लद्दाख के बीच में पड़ता है, ठीक है। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कहीं जा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ धूप हो गई या ठंडी हो गई, तो क्या करते थे, उस नायलॉन के टेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है वेलकम, ठीक है। जैसे अपने यहाँ किसी का स्वागत करते हैं वेलकम, तो वहाँ पे जुले जुले कहते हैं उसी चीज़ को,
और आगे क्या है, ट्रॉली लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए होता है। ठीक है, स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। ठीक है, ये अगर पूछा जाए कि स्किट पोपुल क्या है तो लद्दाख का एक गांव है, इसको याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं राजस्थान कि राजस्थान से क्या कुछ बात है। ठीक है, तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनती है। राजस्थान की बात करें तो नक्काशी में नंबर 1 है। ठीक है, नक्काशी यानी कि घरों में देख रहे हो कैसे डिजाइनदार बनाए हैं, ये खिड़की वगैरह को लीप पोत करके मिट्टी के ही घर बनाते हैं, लेकिन बहुत सुंदर कारीगरी करते हैं। ठीक है, राजस्थान में टैंक को टैंका की भी कहते हैं। हम टैंक का मतलब होता है जैसे जहाँ बारिश होती है तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी टैंक में आ जाता है और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए क्या करते हैं, बारिश के जो भी पानी होते हैं उनको टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, टिकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में खड़े हो गए थे, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन चलाए थे। ठीक है, यानी कि पेड़ों को चिपक कर खड़े हो जाते थे और जो है पेड़ों को काटने नहीं दिए थे, चिपको आंदोलन। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आज 300 साल आज 300 साल के बाद यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना, पेड़ों को काटना वर्जित है, मतलब मना है। ठीक है, और ये प्रकृति के लिए अपना जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा रहता है। ठीक है, यहाँ जानवर बिना किसी डर के मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी कि स्वतंत्रता इंसान के साथ साथ जानवरों की भी है कि चाहे जहाँ आ जा सकें और आराम से घूम टहल सकें। खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल की दवा बनाने के काम आता है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़े नहीं लगते हैं और इसकी फलियों से सब्जी पत्तियों को वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं। तो ये गुण है खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के खेजड़ली गांव में खेजड़ी नामक पेड़ से। इतनी बातें हमारे परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, यानी कि जितने अंग हैं सारे इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष का। चलो अब देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यह त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवार पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है। यह चित्रकारिता के नाम पे यह बिहार बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कैसे कैसे चित्रकारी करते हैं, किसके किसके सहायता, इससे देखते हैं। ठीक है, यहाँ जो चित्र जो बनाते हैं पिसे हुए चावल के घोल में रंग घोल कर बनाए जाते हैं। इन्हीं रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चित्रों में इंसान के, जानवर के, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतुओं के साथ बनाया जाता है, मतलब इतने चीज़ों के वो चित्र बनाते हैं सुंदरता के रूप में। ठीक है, और वही बात जो हमने बताया कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस ज़िले के नाम पर पड़ा है।
यानी कि मधुबनी नामक जिला और मधुबनी नामक चित्रकारिता कहाँ पे, बिहार। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकारिता कहाँ की है, तो बिहार की। बहुत बार पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर के बारे में पढ़ते हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों और कुछ पर्वतों में, मतलब कि कुछ घर पानी में ही बनाए जाते हैं, कुछ पहाड़ पे और कुछ पत्थरों पे होते हैं। ठीक है, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यहाँ 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट चौड़ी हो सकती है। ठीक है, यहाँ की बात ही दिखाते हैं। ये है, ये देखो नाव, इसी नाव की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नाव होती है जैसे एक छोटा मोटा घर। ठीक है, इसकी बात हो रही। चलो आगे देखते हैं क्या कुछ खास बात है। श्रीनगर में कुछ पहाड़ के, कुछ पानी, कुछ पर्वतों और कुछ पत्थरों में होते हैं। ठीक है, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट 80 फीट से लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट चौड़ी। ठीक है, डोगा, ये नाव झेलम नदी पे डल झील पे पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे यहाँ से। डोगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद के नाम से जाते हैं। यानी कि जो छत पे डिजाइन बनाए जाते हैं छत के नीचे अंदर से, उसको देखने पर बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन होती है, उसी को खत्म बंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि खत्म बंद क्या है। तो नाव के छत के नीचे बनाई जाने वाली डिजाइन को खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कहाँ से है, तो श्रीनगर से। ठीक है, कहाँ से है, श्रीनगर से। ठीक है, और क्या बात है। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं। ठीक है, विशेष प्रकार की क्या होती हैं, खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। खिड़कियाँ जो होती हैं दीवारों पर निकली होती हैं, इन्हें टैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं, मतलब बनाए हुए होते हैं, और कुछ ईंट और लकड़ी के भी होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब होते हैं। मेहराब का मतलब है वही जैसे चौखटा पे बढ़िया लकड़ी पे काट काट के बनाया जाता है ना डिजाइन, उसी को मेहराब कहते हैं। ठीक है, लकड़ियों पे जो कटिंग करके डिजाइन बनाई जाती है उसी को मेहराब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिकरा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में। यानी कि अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ सरसों के तेल में मछली को पका खाते हैं, और गोवा मतलब नारियल ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ नारियल के तेल में ज़्यादा पका कर खाते हैं। ठीक है, कहवा कश्मीर की एक खास किस्म है की चाय पत्ती है। ठीक है, कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है। तो कौन कौन सी भाषा है, उर्दू और डोगरी दो भाषा है कश्मीर की। ठीक है, अब पढ़ते हैं मनाली के बारे में। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश, नल्लामंडा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये क्या हो गया, एक मिनट इसको सही करते हैं। अब सही हो गया। चलो सही हो गया। मुख्तार गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगता है। इसे कैंप के द्वारा
कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये बात है आंध्र प्रदेश के बारे में। और क्या आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तेलुगु। ठीक है, पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर अतः इसे बुनाई को पोचमपल्ली कलमकारी के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं वहाँ पे लोग, कलमकारी, यानी कि पोचमपल्ली और कलमकारी कहाँ की है, प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में खास बात, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के नाम से मशहूर। इत्र का मतलब होता है सेंट। ठीक है, इसी को परफ्यूम और सेंट कहते हैं। ये कन्नौज में है और ये इसी के वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, कानपुर के आसपास पड़ता है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। तो क्या क्या तैयार किया जाता है, गुलाब जल, केवड़ा, ये सब तैयार किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ठीक है, दो चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे, एक ये कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, कथकली केरल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, अब चलते हैं उत्तराखंड के बारे में, फूलों की घाटी के बारे में। थोड़ा सा देख लो पहले चित्र को कि कैसे, देखो पहाड़ों के बीच में फूलों की घाटी है। अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कुछ खास बात है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच जो स्थान होते हैं उसी में फूल खिलते हैं, उन्हीं को फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या बातें हैं देखते हैं। कई झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। ठीक है, इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, मतलब कि हमेशा नहीं खिले रहते हैं, ये कुछ टाइम पे, कुछ समय के लिए खिलते हैं। ठीक है, ये थे उत्तराखंड के बारे में, उसे देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, अगर कभी टाइम मिले तो आप जा कर के घूम आ सकते हैं। ठीक है, मैं तो गया हूँ भाई, घूमने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, पहाड़ों पे। चलो अब पढ़ते हैं मुंबई के बारे में। ठीक है, तो मुंबई क्या बात है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है, यानी कि अगर दिल्ली और मुंबई की दूरी देखी जाए तो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। ठीक है, और पहली बार ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से ठाणे के बीच। और कुल दूरी की बात करें तो ये 34 किलोमीटर की दूरी थी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कितनी थी, 34 किलोमीटर की ये दूरी थी। ठीक है, और चलते हैं आगे। नागपांडा, नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। ठीक है, सोलापुर गांव कहाँ है, तो मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। ठीक है, कफ परेड मुंबई में है। ये सब याद रखेंगे पॉइंट, और पूछा जाता है कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक है, कफ परेड कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा
खान कोच के नाम पर रखा गया। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया? तो मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर रखा गया। ठीक है, सहजन के फूलों से के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसको दो, सहजन के फूलों की पकौड़ी कहाँ? तो महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं मिजोरम। मिजोरम के बारे में पढ़ते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। ठीक है, यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा, ठीक है, जमीन को क्या करते हैं? चलो पढ़ते हैं। लॉटरी निकालते हैं। जमीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी उस पर जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। तो जरा सा झूम खेती के बारे में बता दूं आप लोगों को कि वहाँ पे क्या करते थे, ज़मीन को जोतते नहीं हैं और ना ही वहाँ पे जो जैसे कुछ ज़मीन जो होती है उसको कुछ समय तक जंगल टाइप का छोड़ देंगे और फिर जो उसमें घास फूस बढ़े रहते हैं उसी को उसी में गिरा करके क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, खाद के रूप में बन जाती है। फिर क्या करते हैं, हल्का सा उसको वैसे अपने हल्का कुदाल से बीज बोने के लिए हल्का भुरभुरा टाइप का बना करके बस उसी में बीज को छिड़क देते हैं। यही है झूम खेती। ठीक है, खेत को ना ही जोता जाता है ना उसमें बने हुए खरपतवार को निकाला जाता है, उसी में गिरा करके खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये थी झूम खेती के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक की अपनी एक भाषा है जैसे हर राज्य की है। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़। ठीक है, याद रखेंगे। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो कर्नाटक। ठीक है, और क्या कर्नाटक के बारे में? तो कर्नाटक में बेलवानिका गांव कर्नाटक में है। होलकुंडी गांव कर्नाटक में है। सॉरी, थोड़ा गला क्या फंस रहा है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलकुंडी गांव में है। ठीक है, तो ये थे आज विशेष जो है कि कुछ विशेष राज्यों से संबंधित कुछ जानकारी थी। अगला टॉपिक हमारा होगा ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा से पढ़ेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और बता दें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, या फिर कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वो सुझाव दीजिए जो मैं उसको देखूं और उसका आपको उत्तर भी दूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।